Good morning student. Today we start new topic of chemical equilibrium, lecture number 2. इसमें पहला टॉपिक है state of equilibrium. In a reversible reaction, the temperature at which rate of forward and backward reaction becomes same is called state of equilibrium. किसी reversible chemical reaction में जब rate of forward and backward reaction same होता है तो उसको state of equilibrium बोलते हैं. रेट का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट का जो रेट होना चाहिए वो प्रोडक्ट के रेट के बराबर होना चाहिए. आप इसको कैसे लिखते हो? जैसे फॉर एग्जांपल में जो एग्जांपल दिया गया है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. या नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेंट को डोनेट कर रहे हैं और अमोनिया प्रोडक्ट को. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए रेट क्या होगा? रिएक्टेंट के लिए रेट होगा -dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन. एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जो केमिकल रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्री होगी वो पावर में जाएगी. तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया रेट. बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा? dV/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ अमोनिया. स्टाइकियोमेट्री यहाँ 2 है. यहाँ पे -dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 + 3H2 को बता रहा है. N2 एंड प्रोडक्ट ऑफ H2. तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा. तो -dx/dt इक्वल टू kf N2 H2 के पावर 3. ये बताता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. नेक्स्ट, रेट ऑफ बैकवर्ड में dV/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ अमोनिया. यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा. dV/dt इक्वल टू kV जो है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिव मास ऑफ अमोनिया. अमोनिया की स्टाइकियोमेट्री 2 है तो ये पावर में चली जाएगी. तो जहाँ पे -dx/dt इक्वल टू dV/dt हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? -dx/dt इक्वल टू होता है dV/dt इक्वल टू होगा dV/dt. तो किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है तो इसको हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं. यहाँ पे dx/dt जो है dx/dt ये रेट ऑफ फॉरवर्ड को बता रहा है. dV/dt इसको बता रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड. तो किसी केमिकल रिएक्शन में -dx/dt इक्वल टू dV/dt होगा तो क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा. स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ बिटवीन रेट एंड टाइम फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन. किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाना है रेट एंड टाइम में. रेट एंड टाइम करो ग्राफ. यहाँ पे रेट हो गया, ये टाइम, y एक्सिस पर रेट, x एक्सिस पर टाइम लिया गया है. किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी. जितनी तेजी से रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा उतनी तेजी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है. जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम सेम हो जाती है उसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं. यहाँ पे ये लाइन जो बता रही है आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड बता रही है, ये किसको बता रही है? रेट ऑफ बैकवर्ड. तो जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, RF इक्वल टू RV. ये RF क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. RV क्या? रेट ऑफ बैकवर्ड. इसको बोलते हैं हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से लिखते हैं. Kc इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन Kf अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन Kb. Kf अपॉन Kb. तो Kc क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू दी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड. Kf क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड. Kb क्या? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड. तो आपको अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्ट Kc पूछा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहाँ Kf और Kb दिया है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड दिया है और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड दिया है, तो आप Kc फाइंड आउट कर सकते हो. रिलेशन बिटवीन Kb एंड Kc.
मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन किसी रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना। फॉर एग्जांपल मैंने एक जनरल रिएक्शन ली, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फेज में है। इसके लिए रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबकी एक्टिव मास गिवन हुई है, गिवन है, और स्टाइकियोमेट्री कैपिटल ए का स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी एंड कैपिटल डी का स्मॉल डी है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये जो चीज़ें है ये बताती है फॉरवर्ड आरएफ को, ये बताती है, एरो बताता है रेट ऑफ बैकवर्ड को। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टिव मास कैपिटल ए, यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री ए का क्या स्मॉल ए तो पावर में चले जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड। तो आरएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के एफ, ए के पावर क्या हो जाएगा स्टाइकियोमेट्री स्मॉल ए। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरा रिएक्टेंट है बी, फॉर ए गिवन रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा आरएफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ कैपिटल ए एंड एक्टिव मास ऑफ कैपिटल बी। तो एक्टिव मास ऑफ कैपिटल ए की स्टाइकियोमेट्री स्मॉल ए है, कैपिटल बी की स्टाइकियोमेट्री स्मॉल बी है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आरएफ इक्वल टू के एफ, ए के पावर स्मॉल ए एंड बी के पावर स्मॉल बी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। तो कैपिटल सी के पावर स्मॉल सी, कैपिटल डी के पावर स्मॉल डी। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो हो जाएगा आर बी इक्वल टू के बी एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी स्मॉल डी। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, जो आरएफ होता है वो आरबी के इक्वल होता है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड आरएफ इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा। देयरफॉर केएफ एक्टिव मास ऑफ ए के पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी के पावर बी इक्वल टू के बी एक्टिव मास ऑफ सी के पावर स्मॉल सी, एक्टिव मास ऑफ डी के पावर स्मॉल डी। दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जहाँ पे दोनों इक्वल हो तो उसको बोलते हैं केसी। तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ अपान के बी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट सी के पावर सी, कैपिटल डी के पावर स्मॉल डी अपान ए के पावर स्मॉल ए एंड बी के पावर स्मॉल बी। दिस इज ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक नेचर। जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। टू ऑब्टेन इक्विलिब्रियम इफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गैस फेज स्टेट देन द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल्स। अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में है तो उस रिएक्शन को हम क्लोज्ड वेसल्स में कैरिड आउट कराएंगे, वरना वो रिएक्शन हमेशा क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी, गैस एस्केप आउट करती रहेगी। एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम द प्रॉपर्टीज, अगर किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाता है तो फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज करने पर कोई भी चेंज नहीं होता है। लाइक कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम द प्रॉपर्टी लाइक कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं होती है। इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अटेन इन लेसर टाइम। अगर बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करोगे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, विदाउट चेंजिंग ऑन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन इन इक्वल स्पीड दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम रीच्ड इन ओनली इन क्लोज्ड वेसल्स। क्वेश्चन ऑन इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिया है कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, हाइड्रोजन एंड आयोडीन की कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर दिया है एंड HI की कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर दिया है। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिया है तो इसके लिए आपको लिखना है रिलेशन फॉर केसी। तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास में क्या जाएगा एच आई, स्टाइकियोमेट्री कितनी है 2, तो एच आई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन H2 और ये क्या हो जाएगा I2। अब एच आई की कंसंट्रेशन, आपको एच आई कंसंट्रेशन दी गई है 10 मोल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 10 मोल पर लीटर। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन केवल मोल में दी जाती है तो उसको आपको क्या मोलरिटी में चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मोल पर लीटर दिया मतलब एक्टिव मास गिवन है, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन H2 की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, H2 H2 कंसंट्रेशन सेम है 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना होगा 25, ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, फॉलोइंग गिवन रिएक्शन, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखना है। फॉर एग्जांपल में पहली रिएक्शन मैंने लिया फर्स्ट रिएक्शन, इसके लिए केसी लिखना है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने हीट किया, दे दिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये सॉलिड है, ये गैस है। एक चीज आपको ध्यान देना है, किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज को नहीं टेक किया जाता है, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड फेज की कंसंट्रेशन ऑलवेज कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द रिएक्शन। किसी भी, ये आपको ध्यान देना है कि सॉलिड लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में हम डिटरमाइन नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर केसी लिखना है तो केसी इक्वल टू केसी क्या हो जाएगा, केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है गैस, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे। केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वल हो जाएगा। बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड फेज में है, और सॉलिड फेज के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है थ्रू आउट द रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल सेकंड ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल में जैसे लिखा गया है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, यहाँ पे दिया गैस फेज में, ये भी गैस फेज में है। केसी फाइंड आउट करने के लिए केवल गैस फेज लेते हैं और कोई फेज नहीं फाइंड आउट करते, तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया यहाँ पे पावर कितनी है 2, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री 2 अपॉन क्या हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन N2, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन H2 के पावर कितना हो जाएगा 3, दिस इज केसी। बेटा आपको क्वेश्चन गिवन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, इसके लिए एक्सप्रेशन आपको लिखना है। इसमें आपको क्या करना है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ क्या करेंगे रिएक्टेंट देंगे। दूसरा एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको कितना लिखना है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो प्योर लिक्विड जो होते हैं उनकी कंस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट होती है, इसलिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसको नहीं लेते हैं। गैस फेज एंड एक्वस फेज ऑलवेज टेकन इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी टू डिटरमाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।